अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सेकेंड ईयर बायोलॉजी का आज हम लोगों ने एक टॉपिक पढ़ना है जिसका नेम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। बच्चों ये जो टॉपिक है ना, ये चैप्टर नंबर 19 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है क्योंकि इसमें आप ये सीखेंगे कि एक फर्टिलाइज्ड एग यानी कि जाइगोट, वो जाइगोट कैसे एक मुकम्मल जानदार में तब्दील होता है। अच्छा, पिछले लेक्चर में आप लोग इतना तो समझ चुके हो कि ग्रोथ क्या होती है और डेवलपमेंट क्या होती है। दोनों चीज़ों में मैं आपको अच्छी तरह से फ़र्क समझा चुका हूँ कि डेवलपमेंट किसी जानदार का वो पीरियड होता है जब उसकी बॉडी में चीज़ें बन रही होती है, न्यू चीज़ें, उसके ऑर्गन्स, उसकी आइज़ वगैरह बन रहे होते हैं। और ग्रोथ वो पीरियड होता है जिसमें कोई नई चीज़ नहीं बनती, बल्कि जो चीज़ें बन चुकी है वही साइज़ के अंदर बड़ी होती रहती है। ये डिफरेंस है बच्चों ग्रोथ में और डेवलपमेंट में। आज हम लोगों ने बात करनी है कि एनिमल्स की ग्रोथ कैसे होती है और एनिमल की डेवलपमेंट कैसे होती है। हम लोग इसकी स्टेजेस पे भी बात करेंगे कि ये जो स्टेजेस है यानी गैमीट फॉर्मेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रोलेशन, ऑर्गेनोजेनेसिस, हम इनके ऊपर भी तफसील से बात करेंगे। तो शुरू करते हैं ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन एनिमल्स। सबसे पहले तो ये जो डेवलपमेंट की स्टडी है ना, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है जिसको आप बोलते हो एम्ब्रियोलॉजी। ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है, दैट इज एम्ब्रियोलॉजी। नाम से क्या पता चल रहा है? एम्ब्रियोलॉजी, स्टडी ऑफ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो की स्टडी। अच्छा, पहले डेफिनेशन रीड करें। एम्ब्रियोलॉजी इज स्टडी ऑफ ऑल दोज चेंजेस, ये उन तमाम चेंजेस की स्टडी है विच ट्रांसफॉर्म अ फर्टिलाइज्ड एग, ब्रैकेट में मैंने लिखा है जाइगोट, वो सारी चेंजेस जो एक जाइगोट को तब्दील कर दें इनटू इट्स अडल्ट फॉर्म। अडल्ट फॉर्म से बच्चों हमारी यहाँ पे मुराद है कि ऐसा जानदार जिसके ऑर्गन्स बन चुके हों। हम यहाँ पे अडल्ट बोल रहे हैं, उसको मैच्योर नहीं बोल रहे। हमारी अडल्ट से मुराद ये नहीं है कि बालिग होना, हमारी अडल्ट से मुराद है वो जानदार जो अपने पेरेंट्स की तरह जिसके ऑर्गन्स बन चुके हों, वो अडल्ट फॉर्म। तो कैसे तब्दील होता है इसकी स्टडी हम करते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। सो ये बच्चे शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया। उसके बाद लिखा है मैंने डेवलपमेंट इज़ इरिवर्सिबल। डेवलपमेंट होती है इरिवर्सिबल, यानी कि ये जो डेवलपमेंट की स्टेजेस है, गैमीट फॉर्मेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हो गई, ये वापस कभी नहीं जा सकती। ये नहीं कि फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बना, वो जाइगोट दोबारा से गैमीट बना दे, नेवर। ना ही फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज स्टार्ट हुई, क्लीवेज के बाद कोई भी स्टेज पीछे नहीं जा सकती। जो चीज़ एक दफ़ा बन गई है ना, डेवलपमेंट एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है। जो चीज़ें बन गई हैं वो दोबारा तबाह नहीं होंगी, बल्कि वो अगली स्टेजेस में यूज़ होंगी। सो ईच स्टेप सेट कंडीशंस, हर स्टेप जो है वो क्या करता है? कंडीशंस सेट करता है फॉर नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप के लिए। ये जो बच्चों डेवलपमेंट के स्टेप है ना, हर स्टेप जो है यानी कि हर जो पिछला स्टेप है वो अगले स्टेप के लिए चीज़ें प्रोवाइड करता है। ये बच्चों बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप लोगों ने ना पढ़ा था सेल साइकिल का वाला चैप्टर, इसी बायोलॉजी के अंदर सेकेंड ईयर बायोलॉजी में सेल साइकिल। उसके अंदर ना आपने सेल साइकिल की स्टेजेस पढ़ी थी, G1 फेज़, S फेज़। ज़रा गौर करें कि G1 फेज़ में क्या बनता था। G1 फेज़ में वो एंजाइम बनते हैं जिनकी S फेज़ में ज़रूरत पड़ती है, यानी रेप्लिकेशन वाले एंजाइम। अच्छा, S फेज़ के अंदर क्रोमोसोम रेप्लिकेट हुआ। G2 फेज़ में क्या बनते हैं? G2 फेज़ में वो एंजाइम बनते होते हैं जिनकी नेक्स्ट यानी कि माइटोटिक फेज़ में ज़रूरत हो। सो हमारी बॉडी का ये उसूल है कि हर जो पिछली स्टेज होती है ना, वो अगली स्टेज के लिए चीज़ें प्रोवाइड करती है ताकि नेक्स्ट स्टेज जो है वो हो सके। सो डेवलपमेंट में भी यही होता है कि ईच स्टेप यानी कि हर जो स्टेज है सेट कंडीशन फॉर नेक्स्ट स्टेप यानी नेक्स्ट स्टेज। ऑल एनिमल्स हैव सम सिमिलैरिटीज़ इन डेवलपमेंट। अगर हम एनिमल्स की डेवलपमेंट को स्टडी करें ना, और ये टॉपिक हमने एवोल्यूशन में भी पढ़ना है बच्चों, इंटरेस्टिंग बात ये है कि ये जो बड़े बड़े एनिमल है ना, फिश होगी, फ्रॉग, यानी कि वर्टिब्रेट के जो 5 बड़े ग्रुप है वर्टिब्रेट के, फिश, एम्फीबियन,
रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। ये पांचों के पांचों अगर आप इनकी डेवलपमेंट की स्टडी करें ना, यानी अगर आप इनकी एम्ब्रियोलॉजी स्टडी करें, आपको पता चलेगा इनकी अर्ली स्टेजेस एग्जैक्टली सिमिलर है। यानी अर्ली स्टेजेस में जैसे हम दिखाई देते हैं ना, मछली भी वैसी दिखाई देती है, फ्रॉग भी वैसा ही दिखाई देता है, रेप्टाइल भी वैसा ही दिखाई देते हैं। सो है इंटरेस्टिंग बात कि ये स्टार्ट में इतने सिमिलर होते हैं, इनके जो एम्ब्रियो है बाद के अंदर डिफरेंट होते हैं। खैर, डेवलपमेंट की स्टेजेस इसलिए एनिमल्स के अंदर तकरीबन जितने भी एनिमल है ना, उनमें डेवलपमेंट की स्टेजेस ऑलमोस्ट सेम है, कुछ डिफरेंसेस माइनर है, लेकिन मेजर स्टेजेस तमाम के तमाम एनिमल में यही है डेवलपमेंट की। अब हम इन स्टेजेस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्या होता है जानदार की फॉर्मेशन। हम पढ़ेंगे कि एक जानदार कैसे बनता है, एक एनिमल कैसे बन जाता है। सो बच्चों, सबसे पहले आपको पता है एनिमल के बनने के लिए गैमीट फॉर्मेशन, गैमीट बनते हैं। गैमीट फॉर्मेशन क्या है? स्पर्म एंड एग इज फॉर्म्ड, स्पर्म एंड एग इज फॉर्म्ड। अब आपको ये भी पता है कि स्पर्म एंड एग कैसे बनते हैं। सो इसके लिए भी आप देखें, स्पर्म एंड एग के लिए एक जानदार मेल होता है, ठीक है, एक फीमेल। मेल जानदार जो है वो स्पर्म बना देता है और फीमेल के अंदर एग बन जाता है। ठीक हो गया, स्पर्म और एग बन गए, यानी कि समझ लीजिए ये बच्चों स्पर्म है और ये एग है। ये भी 1n यानी हैप्लॉइड है, ये भी 1n। ये फर्स्ट स्टेज है डेवलपमेंट की, गैमीट फॉर्मेशन। अब सेकंड नंबर पे क्या होता है? गैमीट बनने के बाद भला क्या होता है? गैमीट फ्यूज होते हैं। सो मैंने इस स्टेज को नाम दिया फर्टिलाइजेशन। आपको पता ही है फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ एग स्पर्म, एग और स्पर्म का मिल जाना फर्टिलाइजेशन है। सो स्पर्म एंड एग मिल गए, एक सेल बन गया। दिस इज नाउ 2n। क्यों है 2n? स्पर्म भी 1n था, वो भी 1n। 1n मीन हैप्लॉइड। अब डिप्लॉइड जाइगोट बन गया। ये है जानदार की इब्तदा। एक सेल से इब्तदा हुई है जानदार की, सिंगल सेल बना है अभी ये सेल डेवलप करना शुरू करेगा। सो बच्चों, नेक्स्ट स्टेज है फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज। क्लीवेज पता है क्लीवेज का लफ्जी मतलब क्या होता है? क्लीवेज का लफ्जी मतलब होता है तकसीम, तकसीम यानी डिवीजन। क्लीवेज को उर्दू में आप बोल सकते हैं डिवीजन। यानी कि ये जो जाइगोट बना है, एक सेल है, इट स्टार्ट डिवाइडिंग। जब जाइगोट डिवाइड करना शुरू कर दे, इस स्टेज को आप बोलते हैं क्लीवेज। अब जाइगोट मतलब जो एक सेल पर मुश्तमिल है, ये जाइगोट पहले 2 सेल बनाएगा, ठीक है। अब 2 सेल से डिवाइड होते होते 4 सेल बनेंगे, 4 सेल से 8 सेल्स बन जाएंगे एंड 8 सेल्स से एक वॉल ऑफ सेल्स बन जाएगा, ऐसे करके। अच्छा, ये सारी क्लीवेज है, ये सारा प्रोसेस क्या है? क्लीवेज है। एक बात, इंपॉर्टेंट बात याद रखें। पहली बात तो ये कि क्लीवेज के दौरान जो सेल बनते हैं उनको बच्चों बोलते हैं ब्लास्टोमर्स, ब्लास्टोमर। तो ये सेल भी ब्लास्टोमर है, ये 2 ब्लास्टोमर, ये 4 ब्लास्टोमर, ये 8 और ये बॉल ऑफ ब्लास्टोमर्स। पहली बात ये। दूसरी बात ये है कि क्लीवेज के अंदर ना सेल ग्रो नहीं करता, सिर्फ डिवाइड होता है। इस बात का मतलब बच्चों ये हुआ कि सपोज आपके पास ना ये फर्स्ट सेल है जाइगोट, जब ये पहली बार क्लीवेज करेगा ना तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे। ठीक हो गया, 2 में डिवाइड हो गया, यानी सेल बड़ा नहीं हुआ। अब दूसरी बारी जब डिवाइड करेगा तो अब क्या होगा? अब 4 में डिवाइड हो जाएगा, यूँ 4 सेल बन गए। यानी कि क्लीवेज के दौरान सिर्फ सेल तादाद बढ़ाते हैं, साइज नहीं बढ़ाते। समझ आ गई आपको? नेक्स्ट देखते हैं जी। क्लीवेज के बाद जब काफ़ी सारे सेल बन जाते हैं, फिर शुरू होती है बच्चों गैस्ट्रुलेशन। क्या होती है? गैस्ट्रुलेशन। मतलब इस बात का है जर्म लेयर आर फॉर्म्ड। इस स्टेप में क्या बनती है? जर्म लेयर्स आर फॉर्म्ड। जर्म लेयर क्या होती है? याद करवाता हूँ आपको। जर्म लेयर बच्चों होती है एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मीजोडर्म। याद आ गया? ये तीनों, इन तीनों लेयर्स को आप बोलते हैं जर्म लेयर, या आल्सो नोन एज एम्ब्रियोनिक लेयर, आल्सो नोन एज
एम्ब्रियोनिक लेयर, दीज आर एम्ब्रियोनिक लेयर्स, ये बन जाती है किस स्टेप में, गैस्ट्रुलेशन में। यानी कि जब वॉल ऑफ सेल्स बन जाता होता है ना ऐसे करके, फिर ये सेल्स जो है ना ये अपनी अपनी जगह लेते हैं। कोई सेल बाहर वाली साइड पे चला गया वो एक्टोडर्म का सेल होगा, कोई मिडल में आ गया वो मेसोडर्म का होगा, कोई अंदर चला गया वो एंडोडर्म का सेल होगा। सो यानी कि बच्चों ये 3 किस्म की सेल्स की लेयर बन जाती है। ये समझ लीजिए बाहर वाले सेल्स की लेयर है, दैट इज एक्टोडर्म। ठीक हो गया। एक्टोडर्म के बाद जो मिडल लेयर होती है उसको आप बोलेंगे मेसोडर्म, ये वाली मेसोडर्म। और जो इनर लेयर ऑफ सेल्स है उसको आप बोलेंगे एंडोडर्म। तो ये एक्टो, ये मीजो और ये एंडो। सो यूं 3 लेयर ऑफ सेल्स बन जाती है। देखिए जानदार बन रहा है अभी। सो यूं गैस्ट्रुलेशन के अंदर जर्म लेयर्स बन जाती हैं, एक्टोडर्म एंडोडर्म बन जाती है और जानदार के अंदर जो मतलब स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना वो कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, जर्म लेयर तो कुछ ऑर्गन्स बनाती है, लाइक एक्टोडर्म जो है इसने बनानी होती है स्किन एंड नर्वस सिस्टम। यानी कि सेल्स को गैस्ट्रुलेशन में सेल्स को क्या दे दी जाती है, उनकी जगह दे दी जाती है कि भाई तू आ करना, एक्टोडर्म में तू नर्वस सिस्टम बनाना, मेसोडर्म ने हमारे इंटरनल ऑर्गन्स बनाने होते हैं और एंडोडर्म ने हमारी गट बनानी होती है। सो बच्चों गैस्ट्रुलेशन में जर्म लेयर्स कंप्लीट हो जाती है। अच्छा, गैस्ट्रुलेशन के बाद आ जाती है नेक्स्ट स्टेज ऑर्गेनोजेनेसिस। नाम से जाहिर है ऑर्गन एंड जेनेसिस मीन फॉर्मेशन, यानी ऑर्गन्स की फॉर्मेशन। अच्छा, इस स्टेज में क्या होता है, इस स्टेज में बॉडी ऑर्गन्स एंड टिश्यूज डिवेल्प। वो जो बच्चों पिछली स्टेज के अंदर चीज़ें बन गई थी ना, लेयर्स 3 बन गई थी, अब वो तीनों लेयर्स क्या करेंगी, उन तीनों लेयर्स के सेल्स जो है वो अपने अपने ऑर्गन्स बनाने लग जाएंगे। एक्टोडर्म के सेल डिफ्रेंशिएट होना शुरू होंगे। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या है कि वो शेप अटेन करना शुरू करेंगे, सेल्स की शेप सब डिफरेंट होना शुरू हो जाएगी। अर्ली स्टेजेस में सारे सेल सिमिलर थे, अब यहाँ से स्टार्ट होगी डिफ्रेंशिएशन, सेल्स डिफरेंट होने लग जाएंगे। तो जो एक्टोडर्म के सेल है वो नर्वस सिस्टम बनाने लग जाएंगे और स्किन, मेसोडर्म के सेल जो है वो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स और एंडोडर्म के सेल गट बनाने। यूँ बॉडी ऑर्गन्स बन जाते हैं ऑर्गेनोजेनेसिस में। अब बॉडी ऑर्गन बन गए, ऑर्गेनोजेनेसिस में तकरीबन इस तरीके का एम्ब्रियो बन गया। अब नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट ऑर्गन सारे बन गए, डेवलपमेंट पूरी हो गई। बच्चों याद रखो कि ये स्टेजेस फर्टिलाइजेशन, क्लीवेज, गैस्ट्रुलेशन, ये डेवलपमेंट है। ये इतनी स्टेजेस क्या हैं, डेवलपमेंट, यानी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। डेवलपमेंट पूरी होने के बाद होती है ग्रोथ। ग्रोथ क्या है, साइज में इजाफा। ऑर्गन्स बन चुके हैं, चीज़ें डेवलप हो चुकी हैं, अब सिर्फ उन्होंने साइज में ग्रो करना है। ठीक है, सो दिस इज नाउ टर्म्ड एज ग्रोथ। सही हो गया। तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।